नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपना चैनल सर्वनिता जीएस एकेडमी पे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सर्वनिता जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी मटेरियल अगर उपलब्ध हो मेरे पास, तो आप लोगों के पास अगर पहुंचाना हो तो टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार हो रहा है, जिसका डेमो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स भी तैयार हो रहा है, जो पीडीएफ के रूप में मिलेगा। कंप्लीट ए टू जेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल फाउंडेशन तरीका से पढ़ाया जाएगा। ज़बरदस्त लाजवाब तरीका से फाउंडेशन तरीका से अच्छी तरीका से पढ़ाया जाएगा। वो भी अकेला हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। अभी जिसमें पॉलिटी का आपको 2 क्लास हो चुका है, जो यूट्यूब पर अपलोड है, जिसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, जिसको आपको कोई भी अगर नए या पुराने कोई भी स्टूडेंट यूट्यूब के मेरे चैनल पर अगर आते हैं, तो कोई भी अगर इस वीडियो को अगर कोई देख रहे हैं तो पिछले वाले 2 वीडियो अपलोड है, उसको ज़रूर देखें, तभी इसमें आना है, तभी कोई फ़ायदा होने वाला है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखेगा तब तक ये वीडियो में समझ नहीं आएगा क्लास। तो इसीलिए आप लोगों से नव निवेदन है कि पिछली वीडियो पहले पिछली क्लास देख ले, उसके बाद ही इस क्लास में एंट्री करें, अन्यथा समझ नहीं आएगा कुछ भी चीज़ इस क्लास का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पॉलिटी में कल भाग 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं, और आगे आप देखते हैं देश आज़ादी के बाद देश में भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग होने लगा था, जिसमें उसी में विभिन्न समितियों का स्थापना किया गया था। भाषाई आधार पर राज्य गठन की जांच करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, कि भाषाई आधार पर राज्य की गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही कौन कौन सा समिति था, कब गठन किया गया, और कौन सा समिति मान्यता दिया और कौन सा समिति मान्यता नहीं दिया, ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला समिति था एस के धर समिति। कौन सा समिति था? भाषा आधार पर जांच के लिए सबसे पहला समिति एस के धर समिति था, जिसका स्थापना जून 1948 में हुआ और रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दिया था। और भाषाई आधार पर ये एस के धर समिति भाषाई आधार पर राज्य के गठन करने से मना कर दिया, और प्रशासनिक आधार पर राज्य के गठन करने की मान्यता दिया था। स्थापना कब हुआ था भाषाई आधार पर राज्य की गठन मांग करने के लिए? एस के धर समिति का स्थापना हुआ जून 1948। रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट दिया दिसंबर 1948 में। और ये भाषाई आधार पर राज्य के गठन करने से मना कर दिया। भाषाई आधार पे राज्य की गठन करने से मना कर दिया। और प्रशासनिक आधार पर मान्यता दिया।
हम जानते हैं कि देश आज़ाद 1947 में हुआ। देश आज़ादी के बाद राज्य में भारत के अंदर भाषाई आधार पे तेलंगाना साइड में उत्तरी दक्षिणी साइड में भाषाई आधार पे राज्य के गठन की मांग होने लगा, जिसमें पहला समिति का स्थापना एस्केधर समिति का स्थापना हुआ, जिसका जून 1948 में स्थापना और रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दिया और भाषाई आधार पर राज्य के गठन करने से मना कर दिया और प्रशासनिक आधार पर राज्य की गठन करने की मान्यता दिया। फिर तब दूसरा समिति कौन था? ये समिति भाषाई आधार पर राज्य के गठन करने से मना कर दिया। फिर भारत सरकार अपना खुद का एक समिति बनाया। कौन सा समिति बनाया? दूसरा समिति कौन सा था? दूसरा समिति कौन सा था? भाषाई आधार पर राज्य गठन करने की जांच के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें पहला समिति एस्केधर समिति था, जिसका स्थापना जून 1948 में हुआ। चलिए अब देखते हैं। अब दूसरा समिति कौन सा था? दूसरा समिति था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का फुल फॉर्म होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रतापी सीतारमैया। इसमें 3 सदस्य थे। इसका स्थापना उसका हुआ दिसंबर 1948 में स्थापना हुआ और अप्रैल 1949 में ये रिपोर्ट दिए थे। और इसमें सदस्य कितना थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? पहले स्थापना इसका देख लेते हैं। स्थापना हुआ दिसंबर 1948। रिपोर्ट दिए जून 1949। और इसमें सदस्य कितना थे? सदस्य 3 थे। पहला कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। तीसरा कौन थे? प्रतापी सीतारमैया थे। तीन सदस्य थे इसमें। जे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रतापी सीतारमैया। जब एस्केधर समिति का स्थापना किया गया था, जब भाषाई आधार पर राज्य की गठन करने से मना कर दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना खुद का एक समिति का स्थापना किया भाषाई आधार पर राज्य की गठन जांच करने के लिए, कि जब इतना ज़ोर शोर से मतलब मान के चलिए किसी देश के अंदर भाषाई आधार पर राज्य की गठन करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि किसी आप ही के मान के लिए आप ही के घर में कोई एक सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला है, सभी हिंदी पढ़ते हैं, तो क्या आप वो बोलेगा नहीं हम इंग्लिश ठो ही बोलेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मिलजुल के सब लोग एक जगह रहते हैं, तो सभी का भाषा बोली अपना अपना समझ आना चाहिए। इसीलिए भाषाई आधार पर राज्य की गठन मांग होने लगा जोर शोर से। उसके बाद जेवीपी समिति का स्थापना किया गया। पहले एस्केधर समिति का स्थापना हुआ, जो भाषाई आधार पर राज्य की गठन करने से मना कर दिया। उसके बाद जेवीपी समिति का स्थापना हुआ, जिसका दिसंबर 1948 में स्थापना हुआ। रिपोर्ट 1949 ईस्वी में दिया। और इसमें 3 सदस्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी सीतारमैया। और ये भी भाषाई आधार पर राज्य की गठन करने से मना कर दिया। तब ये प्रशासनिक आधार पे
भाषा की राज्य की गठन करने की मान्यता दिया। तो इसके बाद तेलुगु नेता पोट्टी श्रीराम ओलू थे, जो 56 दिन के अनशन पर बैठ के जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जेबीपी समिति भी भाषाई आधार पर, एसकेधर समिति भी भाषाई आधार पर राज्य की गठन करने से मना कर दिया, तो तेलुगु नेता पोट्टी श्रीराम ओलू थे, जो 56 दिन के अनशन पे बैठ के, जिसका 15 दिसंबर 1948 को मृत्यु हो गया, अनशन पे मृत्यु हो गया आंदोलन के दौरान ही। फिर उसके बाद भाषाई आधार पर राज्य की गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का। और इसके बाद फिर और एक समिति का स्थापना हुआ। पहले राज्य की गठन हो गया, उसके बाद फिर एक समिति का और स्थापना किया गया, फजल अली आयोग की स्थापना, जो भाषाई आधार पर राज्य की गठन करने से की जांच के लिए किया गया। जो भाषाई आधार पर राज्य गठन 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दिया था, वो भी आगे देखेंगे हम लोग अभी। जेबीपी समिति ने राज्य गठन मना कर दिया। उसके बाद कौन सा समिति का स्थापना हुआ? फजल अली आयोग। किस समिति का स्थापना हुआ? फजल अली आयोग। स्थापना कब हुआ? स्थापना हुआ 1953 में। 1953 में रिपोर्ट को कब दिया फजल अली आयोग? सितंबर 1956 में। और फजल अली आयोग अधिनियम जब अधिनियम बोला जाएगा, अधिनियम, तो अधिनियम 1955 होगा। अधिनियम 1955। नोट में एक चीज़ लिख लीजिएगा। नोट, फजल अली आयोग को ही फजल अली आयोग को ही राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया है। फजल अली आयोग को ही राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया है। फजल अली आयोग बोले या राज्य पुनर्गठन आयोग बोले, दोनों एक ही बात हुआ। तो ये चीज़ आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। फजल अली आयोग को ही राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया है। फजल अली आयोग में सदस्य कितना थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? चलिए देखते हैं हम लोग। फजल अली आयोग में सदस्य थे 3। पहला सदस्य थे फजल अली आयोग खुद थे अध्यक्ष। फजल अली खुद थे। दूसरा कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, KM पनीकर। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग खुद थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, KM पनीकर थे, जो भाषाई आधार पर राज्य करने की मान्यता दिए थे, जो जिसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन करने की मान्यता दिए थे। कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश की गठन करने की मान्यता दिए थे फजल अली आयोग? 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन करने की मान्यता दिए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14
राज्य की गठन करने के भाषाई आधार पर पहली बार फजल अली आयोग ने दिए थे मान्यता। 14 राज्य 6 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का गठन करने का मान्यता कौन दिया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने जब 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करने का मान्यता दिया, इससे पहले तेलुगु नेता थे पोटी श्रीराम ओल्लू, जो 56 दिन के अनशन पर बैठ गए थे। अनशन पर बैठ गए जब भाषा आधार फिर जब जेबीपी समिति ने मना कर दिए थे राज्य पुनर्गठन आयोग, जब जेबीपी समिति ने मना कर दिए थे भाषा आधार पर राज्य के गठन करने से, तो तेलुगु नेता पोटी श्रीराम ओल्लू थे, जो 56 दिन के अनशन पर बैठ गए, जिसका 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई अनशन पे ही। उसके बाद उसके बाद भाषाई आधार पर राज्य के गठन करने की मान्यता और जोरों शोर से बढ़ गई। कब? अब चलिए देखते हैं। तेलुगु नेता कौन थे? पोटी श्रीराम उल्लू। देखिए नाम क्या है उल्लू, काम क्या था इसका? बहुत बड़ा काम था। उल्लू 56 दिन के अनशन पर बैठ गए, मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गया। अभी मान के चलिए आपका कोई नेता है, आपका कोई नेता है, आपके बीच का, आपके समाज का कोई नेता है, अगर वो किसी चीज़ का मांग कर रहा है आपके सरकार से, अगर वो अनशन पर बैठे या आप लोग धरना बैठे या हम ही मान के चलिए धरना पर बैठे, हमारे बीच का कोई नेता, हम अभी मान के चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट हैं, हम आपका टीचर है, हम किसी चीज़ का मांग कर रहे हैं सरकार से, अगर खुदा न खास्ता, मतलब एक उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता मेरी मौत हो जाती, कुछ भी हो जाती है, हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, तो और अनशन बढ़ाइएगा आप लोग की, कम कीजिएगा। तो इसी तरह से पोटी श्रीराम ओल्लू तेलुगु नेता थे, जो भाषा आधार पर राज्य गठन मांग कर रहे थे, जिसका 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गया अनशन पर ही। फिर उसके बाद राज्य की गठन किया गया था आंध्र प्रदेश की 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया था। देखते हैं भाषाई आधार पर पहला राज्य गठन कब किया गया। भाषाई आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है जो भाषाई आधार पर गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर
1953 को किया गया। नोट में एक चीज़ लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा या बहुत बार पूछा भी गया है कि भाषाई आधार पे पहला राज्य गठन होने वाला कौन सा है? कौन सा है? कौन है? कौन सा? हटाइए, कौन है? तो आंध्र प्रदेश। अब जब भाषाई आधार पे 1 अक्टूबर 1952 को भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया, तो प्रांत को तोड़कर बम्बई प्रांत में पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था, जिसे बम्बई प्रांत कहा जाता था। जो उसके बाद बम्बई प्रांत भी बोलने लगा कि हमको भी भाषाई आधार पे नए राज्य की गठन चाहिए। तो अभी मान के लिए किसी पड़ोसी को में किसी चीज़ को एक को सरकार दे दिया तो सभी ने उससे मांग करेगा। तो इसीलिए गुजरात गुजराती को नहीं पसंद आता था, और मराठी महाराष्ट्री को गुजराती को पसंद नहीं करते थे, और गुजराती मराठी को पसंद नहीं करते। इसीलिए अब देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र बम्बई प्रांत को देखने से पहले देखते हैं सिक्किम के बारे में कुछ। सिक्किम चलिए बताइए तो आप लोगों सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया? 35वां संशोधन 1974 द्वारा भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया? 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा अभिन्न अंग बनाया गया। किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया? अनुच्छेद 2 के तहत। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां राज्य के रूप में कौन सा नंबर का राज्य था ये? 22वां राज्य के रूप में। अच्छा बताइए, सिक्किम को जब भारत का राज्य का दर्जा दिया गया तो उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। सिक्किम को जब भारत का, इसके बाद हम लोग देखेंगे गोवा के बारे में। गोवा पे अधिकार किसका था? गोवा पे अधिकार पुर्तगालियों का था। सिक्किम पे अधिकार किसका था? चोंगयाल वंश का था। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बम्बई प्रांत के बारे में। अच्छा पहले गोवा को बाद में देखेंगे। गोवा को बाद में देखेंगे। पहले अभी क्या पढ़ना है? बम्बई प्रांत के बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। चलिए क्या पढ़ना है बम्बई प्रांत के बारे में? बम्बई
बम्बई प्रांत को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया। अब देखेंगे नागालैंड के बारे में। नागालैंड का गठन कब हुआ? नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ। हरियाणा, उसके बाद हरियाणा का गठन देखेंगे। हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन कब किया गया भाषाई आधार पे? 1966 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? शॉर्ट में लिखते हैं हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ। उसके बाद 3 राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन कब किया गया? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। ये तीनों मेघालय, मणिपुर, तीनों। उसके बाद बम्बई प्रांत को तोड़कर गुजरात एवं महाराष्ट्र किया गया 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया। हरियाणा का गठन 1966 में किया गया। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया है। आप देखेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं मिजोरम। गोवा को बाद में देखेंगे, अभी पहले अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम का गठन कब किया गया? 2 फरवरी 1987। कब किया गया? 2 फरवरी 1987
अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम का गठन किया गया 20 फरवरी। यहाँ 20 कर लीजिएगा, 2 नहीं होगा, 20 होगा, 20 फरवरी 1987 को। अब चलिए गोवा के बारे में, स्पेशल गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा पे अधिकार किसका था? गोवा पे अधिकार था पुर्तगाली का। पुर्तगाली का। भारत में पहली बार कौन आए थे? भारत में पहली बार पुर्तगाली आए थे। भारत से अंतिम बार पुर्तगाली ही गए थे। भारत में पहली बार पुर्तगाली आए थे। भारत में अंतिम सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। भारत में पहले पुर्तगाली ही आए थे, भारत से सबसे अंतिम में पुर्तगाली ही गए थे। गोवा पे अधिकार था पुर्तगालियों को। गोवा को मुक्ति कब मिला? गोवा को मुक्ति कब मिला? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिला। किस ऑपरेशन द्वारा मिला? ऑपरेशन विजय द्वारा। ऑपरेशन विजय द्वारा। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा पे अधिकार पुर्तगालियों का था, जिसे गोवा को भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी दिलाया गया पुर्तगालियों से। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। और देखते हैं गोवा के बारे में। और देखते हैं गोवा को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया और कब बनाया गया? गोवा को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया 12वां संशोधन 1962 में। 12वां संशोधन द्वारा 1962 में गोवा को भारत का केंद्र शासित प्रदेश का यूटी का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 56वां संविधान संशोधन। संविधान नहीं लिख रहे हैं, संशोधन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 56वां संशोधन 1987 द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को दिया गया। कब दिया गया? 30 मई को। 30 मई को गोवा राज्य दिवस पूछा जाएगा। गोवा राज्य दिवस कब हुआ? तो 30 मई। गोवा राज्य दिवस 30 मई। गोवा राज्य दिवस 30 मई। गोवा पे अधिकार पुर्तगालियों का था, जिसे भारत के द्वारा इसे 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा को भारत का यूटी का दर्जा 12वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा दिया गया। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा 30 मई को दिया गया। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा राज्य दिवस 30 मई। गोवा भारत का कौन सा राज्य, कितने नंबर का राज्य था? 25 नंबर का। 25वां नंबर का। 22वां नंबर का था। 22वां नंबर का सिक्किम था। 25वां नंबर का 25वें क्रम का गोवा भारत का अंग था। अब देखेंगे हम लोग। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, नोट में एक चीज लिख लीजिएगा। पुडुचेरी को भी 56वां संविधान संशोधन
पुडुचेरी को भी 14वां संविधान संशोधन द्वारा 1961 को ही भारत का यूटी का दर्जा दिया गया था। नोट में लिखिएगा। नोट पुडुचेरी को यूटी का दर्जा चौदहवां संशोधन 1962 के द्वारा दिया गया। अब हम लोग देखेंगे और नोट में ही और चीज एक लिख लीजिएगा। दमन दीव एवं दादर नगर एवं दादर नगर हवेली को जोड़ा गया 31 अक्टूबर 26 जनवरी 2020 को दमन दीव एवं दादर नगर हवेली को पहले दोनों अलग अलग था, जो जिसे 26 जनवरी 2020 को जोड़ दिया गया। अब देखेंगे लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को कब तोड़ा गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब तोड़कर उसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया यह चलिए देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को नोट में और लिख लीजिएगा। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को तोड़कर यूटी का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में। उसी दिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, तोड़कर यूटी का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और बिहार झारखंड अनुच्छेद 3 के द्वारा कब कब अलग हुआ, ये चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद भाग 2 समाप्त हो जाएगा, जो भाग 3 कल से स्टार्ट होगा। पच्चीसवां राज्य कौन सा है? गोवा, भारत का गोवा। अब देखेंगे भारत में कुल अभी के वर्तमान में 29 राज्य है, 28 राज्य है, जो 29 तेलंगाना लगा के 29 राज्य हो जाएगा। जो अभी वर्तमान में 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था जिसे यूटी बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को।
अब देखेंगे 25वां राज्य, 26वां राज्य, भारत का 26वां राज्य, 27 राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य। 26वां राज्य कौन सा है? 26वां राज्य आपको हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ये किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 27वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। किससे अलग हुआ? यूपी से। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 28वां राज्य भारत का कौन सा है? झारखंड। झारखंड। कब अलग हुआ? किससे अलग हुआ? बिहार से। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और एक चीज़ और 29वां राज्य भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 29वां राज्य तेलंगाना। ये किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। तो इस 29 राज्य भारत में वर्तमान, अगर जम्मू कश्मीर अभी अलग नहीं हुआ रहता, अगर यूटी नहीं बनाया गया होता, तो 29 राज्य अभी होता भारत में। जो 29वां राज्य होता तेलंगाना, जिसका जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को अलग हुआ था। अब जो है भाग 1 और भाग 1 समाप्त हो गया पूरी तरीक़ा से। कल भाग 1 का अभी आज 3 क्लास हो गया। पॉलिटी का तीसरा क्लास था जिसमें भाग 1 समाप्त हो गया। पहला क्लास इंट्रोडक्शन का था जिसमें संविधान के बारे में, संविधान, अनुसूची, विषय, ये सब बताया गया था। भाग 2 में भाग 1 क्लास दूसरा में भाग 1 और क्लास तीसरा में भाग 1, 2 पार्ट में भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और उसमें अनुच्छेद भाग 1 के द्वारा बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो बताया गया है मेरे द्वारा। तो ये भाग 1 आज समाप्त हो गया। और कल से भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता कल स्टार्ट होगा। तब तक के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फैलाइए। आप बताइए कि क्या चीज़ मिल रहा है इस चैनल पर। आप लोगों को इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल फाउंडेशन तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा। जो अभी पॉलिटी का जिसमें तीसरा क्लास आज हो गया, कल नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें भाग 2 होगा। भाग 1 हो चुका है, भाग 1 समाप्त हो चुका है, भाग 2 होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, स्लीप टाइट।